शाम के टाइम नशे में रहने वाला व्यक्ति है, तो इसका मतलब तो अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी है कि सरकार की इनकम उससे बढ़ रही है, ठीक है, तो उससे अगर आप इनकम बढ़ाने तो क्या इनकम बढ़ाने के और तरीके हैं। हाँ। जरूरी नहीं है कि सिर्फ शराब के ऊपर देखा जाएगा। आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, मैं तृप्ति शर्मा और आप देख रहे हैं अखबार। और आज हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में, जहां पर हम बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी जो ठेके वगैरह खुले हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो बात करते थे कि हम दिल्ली को नशा मुक्त करेंगे। इन्हीं केजरीवाल साहब ने दिल्ली के अंदर जो नई एक्साइज पॉलिसी लाए हैं उसमें 859 दुकानें खोल दी, और जिस प्रकार से खोली हैं कि हर वार्ड के अंदर 3 दुकानें होंगी, ये दिल्ली को नशा मुक्त नहीं नशा युक्त करने की ओर कदम है। और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पिछले 1-1.5 महीने से हम इस सड़क के ऊपर भी हमने काफ़ी प्रदर्शन भी किए हैं और कई दुकानों को हमने सील भी करवाया है एमसीडी के माध्यम से। हम दिल्ली को इस नशे की गर्त में नहीं जाने देंगे, ये बात पक्की है। लेकिन जैसे अभी आपने वो चक्का जाम वगैरह हुआ था ये बीजेपी की तरफ से, तो अभी आगे भी हो सकता है क्या? हम लोकतंत्र के अंदर लोकतांत्रिक तरीका जो भी होगा हम करेंगे उसको। अभी तो चक्का जाम एक शुरुआत थी, हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। हम इस सरकार को मजबूर करेंगे कि अपनी पॉलिसी जो है ये वापस ले, क्योंकि हमारा मानना ये है कि जिस प्रकार से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, और आपने भी नोटिस किया होगा कि लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं इसके ऊपर, हम दिल्ली को नशा युक्त नहीं होने देंगे। और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल का काम चल रहा है, अभी तो पंजाब के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित किया, वो सबको मालूम है किस प्रकार से वो शाम के टाइम नशे में रहने वाला व्यक्ति है। तो इसका मतलब तो अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी है कि नशे को बढ़ावा देना उनकी पॉलिसी रही है। अब तो मुख्यमंत्री उन्होंने नशेड़ी दे दिया है। तो ये जो चक्का जाम हुआ था, तो उसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हुई थी। तो अगर आगे भी हुआ तो कितनी लोगों को परेशानी? एक बात समझिए, 90% दिल्ली इसका समर्थन किया। 90% दिल्ली ने, उनको मालूम है कोई दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। किसी के घर के पड़ोस के अंदर ठेका खुलेगा तो क्या उनकी बहन बेटी सुरक्षित रहेंगी? अगर आप ही के पड़ोस के अंदर खुलता है तो क्या आप सेफ रहेंगी? आपके रिश्तेदार सेफ रहेंगे? जिस प्रकार से वहाँ एलिमेंट आएंगे, सोशल एलिमेंट आएंगे, वो क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने हर रिहायशी क्षेत्र के अंदर दुकानें खोल रही हैं, हमें उस पर ऑब्जेक्शन है। कहा जा रहा है कि सरकार की इनकम उससे बढ़ रही है, ठीक है, तो उससे अगर आप होते तो क्या इनकम बढ़ाने के और तरीके हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ शराब के ऊपर देखा जाएगा, बहुत तरीके होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब आप एग्जाम्पल दीजिए, अब बिहार के अंदर की और गुजरात के अंदर क्या बैन है नशा, लेकिन आज भी वो गुजरात नंबर 1 क्यों कहलाया जाता है? इसलिए कहलाया जाता है कि वो अपने आप में एक विकास का मॉडल लेते हैं। ये आपने शराब की जो सब कुछ किया है, ये दिखाता है कि आपके पास कोई दिल्ली का डेवलपमेंट मॉडल नहीं है। आप दिल्ली का रेवेन्यू जो है सिर्फ और सिर्फ शराब से लेना चाहते हैं।